गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त भी होंगे। व्यस्त इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि गणित बनाने में आप व्यस्त होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। चलिए, इसका पिछला क्लास में कहाँ तक बताए थे। इसका पिछला क्लास में हम बता रहे थे मिसलेनियस। मिसलेनियस जो है कम्प्लेक्स नंबर का जो मिसलेनियस का एक्सरसाइज था उसमें क्वेश्चन नंबर शायद 8 तक बता दिए थे। आप लोग देख लीजिएगा, 8 तक हो चुका है। आज होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए, बिना समय बर्बाद किए हुए देखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्लास 11th लिख देते हैं, क्लास 11th। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, 9 से शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसको ख़त्म करना है। 14 सवाल है, कोशिश करते हैं आज की वीडियो में पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, 6 क्वेश्चन आज होगा ये वीडियो। कम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल तरह खत्म हो जाएगा। देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फाइंड द मॉडुलस। फाइंड द मॉडुलस ऑफ किसका किसका मॉडुलस बोल रहा है। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा बटे में 1 माइनस आयोटा माइनस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद है 1 माइनस आयोटा अब बटे 1 प्लस एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देखिए क्या कह रहा था, फाइंड द मॉडुलस। कम्प्लेक्स नंबर को आप लोगों को मॉडुलस निकालने के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बताइए। बताए थे। जो विद्यार्थी इस वीडियो के अभी एकदम नया रूप से देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि सबसे पहले आप मेरा जो पीछे वाला वीडियो है, कम्प्लेक्स नंबर का जितना पीछे वाला सारा वीडियो है, सब में बताया हुआ है कि मॉडुलस कैसे निकलता है। कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी सीधे लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि ये पहले पढ़ाया हुआ है। इसीलिए जो नए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद तब इस पे आइए, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। चलिए, और जो मेरे चैनल पर एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस पे जो लोग नए हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी ऐसा कभी वीडियो बनाते हैं तो आपको पास नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, लाइक ठोक दीजिए। एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस बाई गौरव सर। देखिए, मॉडुलस निकाले कह रहा है। किसका कह रहा है, इसका, इतना का। इसका मतलब है जब तक इस पूरा सोल्व नहीं करेंगे जब तक मॉडुलस निकलेगा कैसे। इसका मतलब सोल्व जो क्वेश्चन दिया है वो क्या हमसे सोल्व करवाना चाह रहा है। इसको सोल्व करके उसके बाद इस पे आएंगे। अभी मान लेते हैं कि ऐसा है बस, अभी पूरा सरलतम फॉर्म में आ जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तब जाके इसका मॉडुलस निकालेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, जैसा कि क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आप लोग को भी पता चला होगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, एलसीएम हो गया। आप लोग बेहतर तरीका से जान रहे हैं एलसीएम लेना। 1 माइनस आयोटा हो गया तो 1 प्लस आयोटा हो यहाँ हो जाएगा।
वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का यही टर्म 2 बार गुना हो जाएगा, बीच में माइनस है, जब ये प्लस है यानी 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। कुछ नहीं है, नीचे वाला के एलसीएम ले लिए, और जैसे वो फ्रैक्शन में एलसीएम लेते थे सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कम्प्लेक्स नंबर आ गया, उसी तरह आपको एलसीएम लेना है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपको नजर आ रहा है। ए प्लस आयोटा को अगर हम ए मान लेते हैं, ए प्लस आयोटा को ए, तो ए स्क्वायर, ए माइनस आयोटा को बी मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। देखिए ना, इतना को ए मान लेते हैं और इतना को बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इसी टर्म को इसमें एक बार जोड़ देंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, एक बार जोड़ दिए, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटाएंगे। घटाए नहीं घड़ी, साइन पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए अब घटा रहे हैं, तो जैसे ही घटाएंगे तो इसके जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो एक है क्या चीज़ में, प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये है माइनस में तो प्लस में, आयोटा हो गया ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब बटे, ये भी देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ से, अब इसको देखिए कोई कटता है तो काट दीजिए, कट रहा है, आयोटा माइनस आयोटा से प्लस आयोटा खत्म, तो एक एक दो खाली यहाँ पे बच गया। ठीक, अब गुना में यहाँ पे क्या बच गया, -1 +1 खत्म, तो वहाँ आपको बच गया क्या चीज़, +2 आयोटा, +2 आयोटा बच गया। ऊपर में इतना ही बचा, 2 इंटू 2 आयोटा। नीचे में एक का स्क्वायर तो आप लोग जानते करते हैं, एक आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, पहले से माइनस यानी +1, 2 दूनी 4 आयोटा बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 2 आयोटा बच गया। इसका मतलब है कि हमारा जो अंदर वाला वैल्यू आ गया 2 आयोटा, इतना बड़ा दिख रहा था ना, जो इतना के बराबर था, दिखने में कितना लग रहा था, एक फिल्म में है ना कि देखने में लग रहा है हाथी, हाँ निकला चींटी तो वही है, देखने में लग रहा है हाथी और निकली चींटी। यानी कि जो इतना को हम इतना जो लिख लेते हैं, तो इतना लिखने से क्या फायदा था हमको। इसी फिल्म में है खट्टा मीठा, शायद फिल्म का नाम है कि पता नहीं क्या नाम, उसी में था कि देखने में लग रहा है हाथी और निकली चींटी। तो देखिए चींटी निकला तो क्या करेंगे चींटी को, फिर अब ई जब निकल गया, तो ई जब निकल गया उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये निकलने के बाद उसको हम क्या करेंगे, मॉडुलस करेंगे। अब बोलेगा सर मॉडुलस तो हम कम्प्लेक्स नंबर का करते थे, ये कौन सा कम्प्लेक्स नंबर आ गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। हर बार बोले हैं कि अगर किसी में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहे तो रियल पार्ट को 0 दे करके बना देंगे कम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल पार्ट देल रहे या इमेजिनरी पार्ट गायब रहे तो इमेजिनरी पार्ट को +0 आयोटा कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट तो है ही है, इसको बढ़िया से कम्प्लेक्स नंबर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, रियल पार्ट भी ले आवेंगे और इमेजिनरी पार्ट तो पहले से कुछ अंतर हो रहा है नहीं। अब इसी को क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस। अब इसी का मॉडुलस निकालना है 2 आयोटा का, यानी कि इसको एक ऐसे तरह से लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा का मॉडुलस।
फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर किसका है, रियल पार्ट का स्क्वायर, और वाई इमेजिनरी पार्ट का। तो 0 के करेंगे तब कोई प्रभाव नहीं, या 2 के करेंगे तो 4, यानी फाइनली 4 होगा। हाँ, इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं भली भांति। इसको जितना जल्दी हो आप लोग नोट कीजिए। किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए, तेजी में उतारिए आप लोग। इसको मिटाते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, चूंकि 14 क्वेश्चन है अभी। चलिए अगला पर चलते हैं, क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला भी देखने में लग रहा है हाथी या निकलता है चींटी, क्या उसको तो पता कर लेते हैं। चलिए भी हो गया, 9th हो गया ना, 10वां 10वां क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। 10वां में क्या कह रहा है कि यदि इफ एक्स प्लस आयोटा बाई का होल क्यू बराबर यू प्लस आयोटा भी। ये दिल है कि यदि इतना बराबर इतना रहे, एक्स प्लस आयोटा बाई का होल क्यू बराबर यू प्लस आयोटा भी, इतना दिया हुआ, तो सिद्ध करना है प्रूफ डेट क्या सिद्ध करना है, u बटे एक्स प्लस भी बटे बाई, u बटे एक्स प्लस भी बटे बाई बराबर बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। इसको भी क्वेश्चन तो उतार लिए। अब देखिए, अगर ई दिया हुआ है, इतना आपको दे दिया है, सिद्ध करना है उस साइड। यदि एक्स प्लस आयोटा बाई का होल क्यूब बराबर यू प्लस आयोटा भी होगा, तो सिद्ध करें कि यू बटे एक्स प्लस भी बटे बाई बराबर बाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब जब होल क्यू दिया है, इसका मतलब इसको तोड़ना ही होगा। ए प्लस बी का होल क्यू आप लोग याद होगा क्या चीज होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। फार्मूला नहीं याद है, याद कर लीजिए। ऐसे हम लिख देते हैं फार्मूला, ए प्लस बी के होल क्यू बराबर, हर बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग रट लीजिए कस के, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है छोटा, ठीक है, यही फार्मूला, समझ गए। अब इसी फार्मूला पर इसको हम बैठाएंगे, सिर्फ अभी इसको तोड़ रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा बाई का होल क्यू, अभी इसको तोड़ रहे हैं, जब जितना आएगा इतना का इक्वल कर देंगे। देखते हैं तोड़ के क्या आता है। ये क्यू तेजी में करेंगे, एक क्यू प्लस बी क्यू करेंगे तो आयोटा क्यू व बाई क्यू, एक क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इंटू आयोटा बाई प्लस 3 इंटू एक्स 3a बी का स्क्वायर। तब बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी बताइए आप लोग, होगा ना एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, खाली आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा क्यू का मान कितना होता है, उसे करते करते एक वैल्यू आ जाएगा फट से। देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं, एक्स क्यू का एक्स क्यू, यहाँ पे देखिए जो खेला हुआ है, यहाँ पर आयोटा को हटाना है, आयोटा को हटाना है, तो आयोटा क्यू का मान क्या होगा, पिछले वीडियो में बताए थे, आयोटा क्यू का मान हो जाएगा माइनस आयोटा। तब माइनस आयोटा लगेगा तो क्या हो जाएगा इसमें, माइनस बाई क्यू
इंटू माइनस आयोटा। एक मिनट, इसके जगह तो माइनस दे ही दिए, सॉरी। चलिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आयोटा। ठीक है, सावधानी से करेंगे, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी वाला कहानी हो जाएगा फिर। इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, 3x² इंटू आयोटा बाई प्लस, यहाँ पे खेला होगा, असली खेला यहाँ पे होगा। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। -1 आ गए तो चिन्ह को माइनस में बदल देगा सीधे। अब बाकी सबको लिख देंगे 3x बाई स्क्वायर। ठीक है, अब कोई अगर कट रहा है तो काटेंगे, या नहीं कट रहा है तो देखा जाएगा। रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए। रियल पार्ट को कैसे पहचानेंगे सर, देखिए ना, जिसमें आयोटा लगल रहे वो इमेजिनरी पार्ट, तो ये दोनों में आयोटा लगल है तो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट, बचल का है रियल पार्ट। देखिए, रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो वो ये रियल पार्ट हो गया, सीधे ये वो रियल पार्ट हो गया। 3x बाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट को हम एक साथ कर लिए, देखिए घेर दिए रियल पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट को क्या किए, इमेजिनरी पार्ट को हम कुछ कॉमन तो लेवा नहीं रहा है, कॉमन लेवा जाएगा, माइनस आयोटा बाई कॉमन लेवा जाएगा, तो फिर तो बाई लेने पड़ेगा, खाली माइनस आयोटा कॉमन लेंगे, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई क्यू। यहाँ से सिर्फ बाई क्यू निकला, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा, पहला तो माइनस का चिन्ह दे देंगे तब प्लस बन जाएगा, 3x² बाई, देखिए चेक भी करते जाएंगे, गलती तो नहीं है, तोड़ के देखेंगे, माइनस आयोटा बाई क्यू, बहुत बढ़िया, 3x² बाई आयोटा, 3x² बाई आयोटा, बहुत बढ़िया, सही है। अब देखिए हमको ये रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या होगा, इसके बराबर क्या था, अब बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पे, x प्लस आई बाई बराबर a आ गया, इतना का होल क्यू क्या आ गया, ई वाला आ गया। आई ई किसके बराबर है, ई बराबर था u प्लस आयोटा भी के, यानी जो इतना टर्म होगा, इतना टर्म वो u होगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, और इतना टर्म होगा जो भी होगा कि नहीं, तो एक एक कर लेते हैं, यानी u बराबर x³ माइनस 3x बाई स्क्वायर, तो से अलग कर लेते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन लेवा रहा, दे लीजिए, क्या कॉमन लेवा रहा, x कॉमन ले लीजिए, मिनिमम x है, तो x² बच गया, -3 बाई स्क्वायर बच गया। ठीक, इसको लगले, इसको x को इधर भेज दीजिए, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस से मैच कर रहे हैं तब ना सिद्ध कर पा रहे हैं, u बटा x ला रहे हैं, तो u बटा x ला रहे हैं, तो x -3 बाई स्क्वायर समीकरण 1 मान लीजिए, यहीं पे लाकर स्टॉप कर देंगे, u बटे x, इससे लाएंगे v बटे x, सॉरी v बटे बाई, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना इधर LHS आ जाएगा, तो LHS जब आ गया तो RHS अपने से आ जाएगा, जबरदस्ती ला देंगे, नहीं आएगा तो जबरदस्ती ला देंगे, भागेगा कहाँ। अब देखो भी, तब भी बराबर बाई क्यू, ठीक है, भी बराबर
बाई क्यूब माइनस 3x² बाई भी बराबर बाई कॉमन ले लेते हैं, तब बाई स्क्वायर माइनस 3x², बस इतना, क्योंकि बाई ले लिए थे। अब भी बटे बाई करेंगे तब हो जाएगा क्या चीज़, बाई स्क्वायर माइनस 3x²। इसको फट से समीकरण 2 मानेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसी को समीकरण 1 और 2 के जोड़ेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं थोड़ा सा, तब आंसर आएगा। यहाँ से लेके यहाँ से घटाएंगे तब ना आंसर आएगा, दोनों के जोड़ेंगे तब, क्योंकि स्पेस कम है इसमें अभी। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1+2 करने पर, कर देते हैं 1+2, अगर लिख दिए तो कर भी देते हैं। तो इधर हो जाएगा LHS को दोनों तरफ जोड़ देंगे तो u बटे x अब भी बटे बाई, इतना दूर तो मेरा कंप्लीट हो गया। उधर क्या जोड़ देंगे, x² माइनस 3y², इसमें जोड़ेंगे क्या चीज़, प्लस y² माइनस 3x², बस इतना। अब सावधानी से करेंगे, हमको इतना लाना है, इतना लाना है। एक लाइन फिर से, नहीं इसको एक लाइन तोड़ देते हैं। अब देखिए x² है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में घटेगा, x² में माइनस 3x², तो माइनस 2x² बचेगा। x वाला कहानी खत्म। ये दोनों के करेंगे माइनस 3y² प्लस y², तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y²। बस 2 कॉमन ले जाएगा, आंसर आ गया। कैसे पता चल रहा है, अब सीधे फाइनली लाइन लिखेंगे, फाइनल लाइन u बटे x प्लस भी बटे बाई बराबर तो फिर गड़बड़ा रहा है, माइनस किससे आ गया। अगर हम इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस y², एक में माइनस और कहाँ से आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक माइनस आएगा यहाँ पे, देखिए, क्योंकि तो पूरा का पूरा ढांचा आ रहा है, यानी कि कैलकुलेशन में दिखा हुआ है एक सिर्फ माइनस बाकी आ रहा है। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने से क्या होता है, -2 कॉमन लेने से x² माइनस y² कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस लेंगे, तो जरूर गड़बड़ा रहा है। ओ 1 मिनट, बाई इंटू x² माइनस y² आ रहा है। देखिए कहाँ पे गलती हो रहा है, कुछ तो जगह जरूर गलती हो रहा है। -3x² तो -2x², -2y², तो -2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा इतना। कहाँ पे गलती हो रहा है, कुछ तो जरूर गलती हुआ है। तरीका आप लोग सीख गए, तरीका सीख गए, बस कहानी हो गया ख़त्म। यहाँ पे कुछ तो गलती हो रहा होगा, तभी आंसर नहीं आ रहा है। एक मिनट आप लोग रुक दीजिए, इसको हम थोड़ा सा
चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती हो रहा। देखिए देखिए विद्यार्थियों, जो यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा था, चूँकि यहाँ पे हम गलत कर रहे थे। देखिए कहाँ पे गलत कर रहे थे, अभी हम ये क्यू प्लस बी क्यू वाला जो तोड़े थे ए प्लस बी का होल क्यू, उसी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहीं पे मिस्टेक हुआ। यहाँ तक सही है, इसमें ये डाटा में कैसे, देखिए कैसे हुआ, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू किए थे तो सब ठीक था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ पे माने थे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसमें गलती है, इसमें सिर्फ गलती है। भी का मान जो हम गलत ले लिए थे, एक माइनस छोड़ने की वजह से ये दिक्कत हो गया सारा डाटा। देखिए भी का मतलब है इमेजिनरी पार्ट यहाँ से देखिए आयोटा के आगे माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस बाई क्यू, माइनस 3x स्क्वायर बाई, ये हो गया, ये होना चाहिए। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर बाई। अब इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लीजिए, बाई कॉमन ले लिए। अगर हम बाई कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचता है माइनस बाई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। हाँ, और उसके बाद क्या बच जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे बाई ले आई इधर तो बच गया क्या चीज़, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये बच गया, ये हो गया समीकरण दो। यह देखिए डिफर आ रहा था, ठीक है। अब देखिए एक और दो के जोड़ने पर, तो इस साइड वाला इस साइड जोड़ दिए, u बटे एक्स भी बटे बाई बराबर इसको जोड़िए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई का होल स्क्वायर, और इधर वाला जोड़ दीजिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस, वही देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 1 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये माइनस 4 बाई स्क्वायर हो गया। तो कहाँ पे गड़बड़ा रहा है, इसका मतलब है u बटे एक्स प्लस भी बटे बाई बराबर 4 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बच रहा है, इतना आ रहा है। देख लीजिएगा क्या यहाँ पे बाई था या 4 था, चलो 4 आ रहा है, शायद यहाँ पे शायद 4 था, शायद देख लीजिएगा दोबारा। चलिए सिद्ध हो गया। यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए आप लोग, 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ में जहाँ एक डिजिट अगर गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत आ जाता है। चलिए 10 हो गया। 11 नंबर में क्या कह रहा है,
चलिए 11 नंबर थोड़ा बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है 11 नंबर में। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा बराबर जहाँ 1 दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है, अथी सिद्ध नहीं दिखा निकालना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए इसमें एक फार्मूला बताया था आप लोग को, वो फार्मूला आप लोग को बताए थे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिए, बताए थे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता था कि सबसे पहले हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल करके और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता था। इससे क्या किए, इसका हो जाएगा क्या 1/z, अब फिर ये फार्मूला हो जाएगा अब बटे, अब देखिए वो फार्मूला बन गया z मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर बराबर z इंटू z कंजुगेट, यही फार्मूला का यूज हम हर बार करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट वापस में गुना कर दिया जाए तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन में क्या था, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस बटे 1 माइनस अल्फा का मोड कंजुगेट इंटू बीटा। अब देखिए दोनों का मॉडुलस है, तो हम बताए थे एक मिनट, क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन में तो सही लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, मॉडुलस है तो दोनों का अलग अलग मॉडुलस लिख देते हैं, मॉडुलस का तो गुण है ये था, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस में लिखाए थे कि अगर कम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों का मॉडुलस रहे तो दोनों का अलग अलग ही मॉडुलस लिख सकते हैं, यानी कि बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस बटे 1 माइनस ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, देखिए इसके बाद क्या करना होगा, अगर इसका हम एक मिनट, चलिए देखिए इसमें दिमाग लगाइए कैसे बनेगा।
इससे बनेगा, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताए थे कि माइनस जेड इन्वर्स बराबर जेड का कंजुगेट बटे मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो 1/z इसका कर देंगे और जेड का कंजुगेट बटे मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर दोनों गुना हो जाएगा। इसको ऐसा कर लेते हैं कि जिसका मान, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान पता कीजिए, इसका मॉडुलस का। तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि लेट जेड बराबर, इसी को मान लेते हैं इतना मान लें, मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इतना। मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड बराबर। तो जेड बराबर दिया हुआ है, तो जेड ही तो दिया हुआ है, तो इसका कंजुगेट कितना होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। इसका कंजुगेट कितना होगा, जैसे फार्मूला में ये तो ठीक है, ये तो मान लिया हम जेड, तो इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ना मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर दे सकते हैं। आई मॉडुलस में है ये, इसका जेड का कंजुगेट निकालेंगे। जेड का कंजुगेट निकालें तो क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा। ये पूरा ऊपर जाएगा, ऊपर कंजुगेट वाला प्रॉपर्टी लिखाया था, आप लोग देख लीजिएगा कि दोनों को अलग अलग करने के लिए। तो दोनों अलग कर रहे हैं तो क्या दोनों पर अलग अलग कंजुगेट दे सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है कंजुगेट का, देख लीजिएगा आप लोग। एक पर देंगे कोई प्रभाव नहीं, इस पे पहले से एक था, एक और आ जाएगा। अब बीटा का कंजुगेट यहाँ पे सावधानी से करेंगे। ये कैसे कर रहे हैं ये बताया था आप लोग को, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जब बताया था तो उसका प्रॉपर्टी में सब लिखाए थे कि अगर दोनों का दोनों पर रहे तो दोनों को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं उसका कंजुगेट। वही वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ से देखिए, ठीक है, अब देखिए एक लाइन और लिख देते हैं, बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट बटे 1 माइनस। अब देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स का 2 बार कंजुगेट कर दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट कर दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद चलाता है, यानी अल्फा बीटा का कंजुगेट इतना बच गया। अब नीचे बोले थे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, इसको रेशनलाइज कीजिए, देख लेते हैं रेशनलाइज करके। अल्फा बीटा का कंजुगेट, अल्फा बीटा का कंजुगेट गुना कर लेंगे। गुना सावधानी से कीजिए तो बढ़िया से, 1 से गुना होगा तो बीटा का कंजुगेट और प्लस अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा का कंजुगेट और बीटा का कंजुगेट। एक मिनट, कहाँ पे गलती हो रहा है, चलो करके देख लेते हैं, उसके बाद देखा जाए क्या होगा। 2 बार आ गया ना ये बीटा का कंजुगेट और ये बीटा का कंजुगेट। चलिए उसके बाद देखते हैं, अल्फा माइनस अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट बीटा का कंजुगेट। अब बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अल्फा का
अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का कंजुगेट। ठीक है, अगर हम कंजुगेट को स्क्वायर दे देते हैं देखिए क्या होता है। बीटा का मान कितना था, एक, तो एक का कंजुगेट उतना ही प्लस अल्फा, बीटा का तो एक हो जाएगा माइनस अल्फा का कंजुगेट। ये दोनों के प्रॉपर्टी भी लिखाए थे कि मॉडुलस सब क्या हो जाएगा, अल्फा का होल स्क्वायर इंटू वन ही हो गया बटे वन माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये हो गया, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। अब तो इसमें कोई नहीं कट रहा है ना। चलिए, तरीका सीख लीजिए, बात खत्म। बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन है, उतार लीजिए जिनको उतारना है अगला। इसके बाद क्या करेंगे, अभी आ गया क्या चीज़, इसका कंजुगेट आ गया। तो जेड जेड का कंजुगेट बराबर जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। जेड आ गया था कितना, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए थे। तब बीटा माइनस अल्फा बटे वन माइनस अल्फा कंजुगेट बार इंटू ये आ गया था कितना, वन प्लस अल्फा माइनस अल्फा का कंजुगेट तो शायद कुछ गड़बड़ आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन बाद में किया जाए। इसको जब जो प्रॉपर्टी मतलब गुना करके जो आएगा, गुना करके आएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम बतेबे के थे, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बटे वन माइनस अल्फा ए। जैसे गुना करके आइएगा तो शायद आंसर दे रहा है, इसमें एक दे रहा है आंसर, तो ये गुना कर करके यहाँ पे एक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक आएगा इधर गुना कर करके, और ये स्क्वायर जाएगा रूट के अंदर एक, ये बच जाएगा इतना बीटा माइनस अल्फा बटे वन माइनस अब बीटा, स्क्वायर हट के रूट चढ़ गया। इसका मतलब है कि बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा बराबर वन। नोट कर लीजिए, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं इस रूप में लाना है, इसको सीख लिए। बाकी थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, रूल यही है, तब आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए अगला सवाल बहुत पेचीदा सवाल था, इसको टाइम बचेगा तो एक बार और करने का कोशिश करेंगे। पेचीदा होने की वजह से थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है। आगे चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्या चीज़ 12। जल्दी जल्दी कीजिएगा थोड़ा सा। 12 में क्या कह रहा है, यहाँ पे दे दिया है 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस पर पावर है x, किसके बराबर दे दिया है 2 पर पावर x के बराबर दे दिया है। ठीक, तो कार्य कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका कह रहा है कि नन जीरो वैल्यू, मतलब जीरो को छुड़ा करके नन जीरो वैल्यू क्या होगा। नन जीरो वैल्यू VALV वैल्यू क्या होगा, देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेड का मॉडुलस क्या होता था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताए थे पहले। तो ये भी मॉडुलस में है, तो इसका भी रूट अंडर रियल पार्ट का होल स्क्वायर 1, इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर -1 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है, इतना पर पावर क्या था x था, इधर भी 2 पर पावर x, इसको करेंगे √2 पर पावर क्या है x, ये है 2 पर पावर x। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, जिसका अगर वर्गमूल है यानी जैसे √2, यानी उसको 2 पर पावर हाफ लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x/2 लिख दिए, हाफ गुना x और 2 पर पावर x। अब देखिए नीचे बेस मिल गया, नीचे जब बेस मिल जाता है तो सिर्फ पावर बराबर कर देते हैं, x/2 बराबर x, तिरछा तिरछी गुना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2x, x माइनस 2x बराबर क्या होगा, एक मिनट x बराबर 2x, तब हो जाएगा x में से 2x गया है तो 0 बच गया, तब -x बराबर 0, यानी कि x बराबर -0, इस टाइप से आ रहा x बराबर 0। इसका मतलब है कि नन जीरो, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन जीरो वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। इसका तो नॉन जीरो वैल्यू नहीं आ रहा है, एकदम जीरो के बराबर आ रहा है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, x बराबर 0, तो इसका नॉन जीरो वैल्यू नहीं आएगा, नोट कर लीजिए। 13 नंबर चलते हैं। जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत लंबा। चलिए 12 हो गया, 13। इग्राहमा आप लोगों को थोड़ा सा पेचीदा हो गया, तरीका वही है, इग्राहमा को छोड़िएगा नहीं, एक बार बढ़िया से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमको भी समय मिलेगा तो एक बार उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ला देंगे इग्राहमा के लिए। थोड़ा सा स्पेस चाहिए और सावधानी चाहिए इग्राहमा में, सिर्फ तरीका वही रहेगा। 13वां नंबर देखिए क्या है कैलकुलेशन। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ
ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, इतना है, इतना बराबर ए प्लस आई बी है, ए प्लस आयोटा बी, इतना दिया हुआ है पहले से। तो सिद्ध करना है, प्रूफ डैट देन प्रूफ डैट, सबका स्क्वायर जोड़ते जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर प्लस एक मिनट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर लिखे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, जब स्क्वायर आ रहा है यानी कि कहीं ना कहीं मॉडुलस का कहानी हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करके क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। तो दोनों तरफ अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो क्या करेंगे, इसी करेंगे ना, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच का मॉडुलस, इधरों ले लेंगे मॉडुलस ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। ठीक, अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी में हम लिखाए थे कि अगर 2 या 3 या 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक साथ देते हैं तो उसके बराबर हम सेपरेट मॉडुलस करके गुना भी कर सकते हैं, समझे। इसका मतलब है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस सी प्लस आयोटा डी का मॉडुलस ई प्लस आयोटा एफ का मॉडुलस जी प्लस आयोटा एच का मॉडुलस बराबर, किसी का मॉडुलस रहने पर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। उधर तो हो गया, इधर भी स्क्वायर करेंगे अगला लाइन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। देखिए चूंकि सब गुना में है तो एक बार रूट हम मार देते हैं, सब का जो अलग अलग रूट होगा तो हम इसको एक रूट भी कर देते हैं, सब गुना में रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इधर भी रख देते हैं क्या चीज, ए स्क्वायर प्लस, देखिए सब का अलग अलग होता है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब सब गुना में है, रूट अंडर है, तो रूट अंडर एक साथ लेती हैं, अंदर गुना करती हैं। अब देखिए रूट कैसे हटेगा, ये सेम चीज़ आ जाएगा, खाली रूट हट जाना चाहिए, तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, सीधे सीधे फर्क, ये रूट हट जाएगा दूसरा पर सीध हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध करे के था, प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। नोट कीजिए, सबसे पहले इसका मॉडुलस लेकर के स्क्वायर कर देंगे, कहानी कहता है। उतारिए वीडियो पॉज करके, उतारिए आप लोग जल्दी से। चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल पे, उसके बाद कहानी इसका खत्म। मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल 14 नंबर, इसको करा करके उसके बाद ख़त्म मिसलेनियस।
14 नंबर क्वेश्चन नोट करवा देते हैं सबसे पहले। इसमें लिख रहा है इफ़, फिर दिया हुआ है कि यदि इफ़ 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा पर पावर कितना है, m है, m बराबर 1 दिया हुआ, तो m का वैल्यू निकालता है। m का वैल्यू एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देखिए सबसे न्यूनतम पॉजिटिव इंटीजर, देखिए क्या होगा। पहले तो इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे देख लीजिए, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसके कंजुगेट से रेशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा पर पावर क्या चाहिए, ए बराबर 1। ऊपर वाला देखिए होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अथी प्लस 2ab, तब प्लस 2 आयोटा अब बटे -1 होगा आयोटा स्क्वायर का मान, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 होगा नीचे। देखिए इसका आयोटा स्क्वायर का -1, तो आयोटा स्क्वायर कट गया, अब +1 कट गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा बटे 2, 2 से कट गया, खाली सिर्फ और सिर्फ आयोटा। ठीक है, आयोटा इसका मतलब है, और ये पावर बार बार हम छोड़ रहे थे, यदि लास्ट में यदि इसका मतलब आयोटा पर पावर m, आयोटा पर पावर m, साथ में पावर m देते जाइए, पावर m, इसका भी पावर m, इसका पर भी पावर m, इसका पर भी पावर m होगा, तो इतना बराबर क्या था, 1 था। अब देखेंगे आयोटा कितना का मान 1 होता था, ये आयोटा पर पावर m है, आयोटा पर पावर 4 का मान बताए थे 1 के बराबर, बेस मिल गया, यानी m बराबर वैल्यू आ गया कितना, 4, यानी एट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा कम से कम पॉजिटिव 4 होगा, कम से कम। ठीक है, m बराबर 4 आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता है आप लोग समझ में आ गया होगा। 11 नंबर जो है, सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर जो सवाल है उसको आप लोग फिर से करके देख लीजिएगा। स्पेस कम रहने की वजह से उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में सावधानी बरतिएगा, तब आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद एक कम्प्लेक्स नंबर पूरा तरह खत्म हो गया है, चैप्टर भी करा दिए, मिसलेनियस भी करा दिए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो इतना ही, बहुत लंबा हो गया, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर लग रहा है कि वीडियो आपको फायदा कर रहा है, एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।